हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से न्यू जी के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज में। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, बोध गया, सांची, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1911, 1927, 1957 या फिर 1947? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, अजंता तथा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है तथापि वह सर्वत्र बंधन में है, यह उक्ति किसकी है? यानी कि यह किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने है, टॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, टॉमस पेन या फिर जीन जैक्स रूसो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन जैक्स रूसो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5, फैजी किसके दरबार में रहा था? हुमायूं, दारा, बहादुर शाह या फिर अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, मानसून का कारण है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का उत्क्रमण, बादलों की गति या फिर तापमान में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न 7 आपके सामने है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जातीय संसद, मजलिस, पीपल्स काउंसिल या फिर राष्ट्रीय असेंबली। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातीय संसद। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी संरचना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आईफल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, सीएन टावर या फिर कुतुब मीनार। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएन टावर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, शेरशाह सूरी और अकबर, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी या बाबर और राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। बढ़ते हैं इस सीरीज के प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिमियन युद्ध या फिर लाइप्जिग युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिमियन युद्ध। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, शाहजहां, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर रजिया बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देहरादून, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर कोलकाता। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? जे.एच. ड्यूरेंट, बेडेन पावेल, ट्रेगवेली या फिर फ्रेडरिक पस्सी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे.एच. ड्यूरेंट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आंसर गैस कर सकते हो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्यूकोमिया, ल्यूकेमिया, फ्यूकेमिया या फिर ग्लूकेमिया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या फिर हाइड्रोफोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफोन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 आपके सामने है, महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? ऑप्शन आपके सामने हैं, इंद्र, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर या फिर कृष्ण। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंद्र। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? आई होप इसका राइट आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन आपके सामने है, कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट, न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोपरनिकस। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 20, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन आपके सामने है, शांति, ललित कला, संगीत और नाटक, विज्ञान और तकनीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान और तकनीक। दोस्तों, इस सीरीज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए? कृपया हमें कमेंट